जब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर हैकर्स, ब्लॉकचेन या फिर सिलिकॉन वैली के जीनियस आते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि क्रिप्टो का असली भविष्य अब अकाउंटेंट्स लिख रहे हैं? जी हाँ, आज हम यही समझेंगे कि कैसे बही खाते ब्लॉकचेन जितनी ही जरूरी होते जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक नई हकीकत है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी क्रिप्टो में पैसा लगाने से इसलिए कतराती हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि इसका हिसाब किताब अपनी बुक्स में कैसे दिखाना है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी और अब ऐसा लगता है कि वो रुकावट हट रही है। तो ये रही आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका में कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो सबसे बड़े रेफरी हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में FASB कहते हैं, वो आखिरकार क्रिप्टो के लिए एक रूल बुक, एक नियम पुस्तिका लिखने जा रहे हैं। यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये क्रिप्टो की दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। तो फासबी आखिर कर क्या रहा है, चलिए समझते हैं। वो 2 बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर रहे हैं और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये 70 से ज्यादा टॉपिक्स की एक बहुत बड़ी समीक्षा का हिस्सा है और ये फैसला सरकार और पब्लिक दोनों के फीडबैक के बाद लिया गया है। और हाँ, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। FASB के जो चेयरपर्सन हैं, रिच जोन्स, उन्होंने खुद कहा है कि वे सौदे के अपने हिस्से को पूरा कर रहे हैं। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं, हमने लोगों की बात सुनी है और अब हम उस पर काम कर रहे हैं। ये एक तरह का वादा है जिसे वो निभाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि FASB को ये कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि अब तक क्रिप्टो अकाउंटिंग की दुनिया एक तरह से वाइल्ड वेस्ट जैसी थी। कोई नियम कानून नहीं, कोई एक जैसा तरीका नहीं, बस पूरी तरह से कंफ्यूजन। और देखिए, एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट इसे गैप में एक बहुत बड़ी कमी कह रहे हैं। ये कहने का एक बहुत ही पोलाइट तरीका है कि सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसे अब ठीक करना ही होगा। अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये गैप क्या है, ये समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस की रूल बुक है। ये वो नियम है जिनका पालन हर पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है ताकि सबके खाते एक ही भाषा में बात करें और कोई गड़बड़ी ना हो। और असल समस्या यहीं पर है। 2023 में फैसबी ने बिटकॉइन के लिए एक नियम तो बना दिया, पर ये तो बस पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा था। NFT, स्टेबल कॉइन्स, ये सारी जरूरी डिजिटल एसेट्स बिना किसी नियम के बीच में ही लटकी रह गईं। मौजूदा नियम इन पर ठीक से लागू ही नहीं होते। तो FASB असल में वो कौन से 2 बड़े सवाल हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा है? चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है स्टेबल कॉइन्स के बारे में। क्या उन्हें कैश यानी नकदी के बराबर माना जा सकता है? और दूसरा सवाल है रैप्ड टोकन्स को लेकर। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक देश की करेंसी को दूसरे देश में इस्तेमाल करने के लिए बदलते हैं, बस ये ब्लॉकचेन की दुनिया में होता है। इन दोनों के लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है। अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। क्या फैसबी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्री को इसकी सच में जरूरत है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्या ये असली प्राथमिकता है या सिर्फ राजनीति? एक नजरिए से देखें तो लगता है कि ये सब राजनीति से जुड़ा हुआ है। FASB के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिशों से काफी मिलते जुलते हैं और ये सब जीनियस एक्ट नाम के एक नए कानून के ठीक बाद हो रहा है। ये टाइमिंग थोड़ी ज्यादा ही परफेक्ट लगती है, नहीं? लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना कुछ और है। CFA इंस्टीट्यूट की सैंडी पीटर्स जैसे लोगों को लगता है कि ये कदम बिजनेस की जरूरत से ज्यादा दिन की राजनीतिक प्राथमिकताओं से प्रेरित है। दूसरे शब्दों में, हो सकता है ये कदम जरूरत से ज्यादा राजनीति से प्रभावित हो। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए डेटा भी है। सच तो ये है कि अभी भी बस मुट्ठी भर बड़ी कंपनियां ही हैं, जैसे कि टेस्ला या ब्लॉक, जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट पर बड़ी मात्रा में बिटकॉइन रखा है। क्रिप्टो अभी तक कॉर्पोरेट दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं बन पाया है। तो इन सब का मतलब क्या है? क्रिप्टो के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब जरा आगे की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। आने वाले कुछ साल बहुत ही अहम होने वाले हैं। ये समझिए कि घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 2026 की गर्मियों तक हमारे पास एक फाइनल एजेंडा होगा। 2027 तक जीनियस एक्ट लागू हो जाएगा, यानी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो आखिर में इसका सबसे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है? बिल्कुल साफ सुथरे नियम। क्योंकि जब नियम साफ होते हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है।
ये क्रिप्टो को एक तरह की लेजिटिमेसी यानी वैधता देते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये बड़ी कंपनियों के लिए आखिरकार इस खेल में शामिल होने के दरवाजे खोल सकते हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये नए नियम क्रिप्टो को फाइनली मेनस्ट्रीम बना देंगे, या फिर ये सिर्फ ये साबित करेंगे कि क्रिप्टो पारंपरिक फाइनेंस के सिस्टम में फिट होने के लिए कभी बना ही नहीं था? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, क्रिप्टो की कहानी का अगला चैप्टर अब अकाउंटेंट्स लिख रहे हैं।